कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके हम अपने डेली के कामों को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह के पिलो कवर को लेकर। तो देखिए, हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पिलो कवर ऐसे पड़े रहते हैं जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर इनका बेडशीट खराब हो जाता है, या फिर इनमें देखिए इस तरह से कट लग जाता है। अब ये पिलो कवर तो बिल्कुल भी इस्तेमाल करने लायक होते नहीं हैं, लेकिन इसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए 3 पिलो कवर लिए हैं। इनको मैं डेली में इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो आज मैं इसका बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, ना ही हमें इसको सिलना है और कुछ भी नहीं करना है। बस इस तरह का जो शॉपिंग बैग होता है ना, वो हमें लेना है। हम सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस तरह के बैग तो हमें मिलते ही हैं। तो आप इनको बिल्कुल भी मत फेंकिए। इस तरह से देखिए, हमें क्या करना है, जो भी हमने पिलो कवर लिया है इसके अंदर हमें इस शॉपिंग बैग को डाल देना है। अब देखेंगे आप, ये हमारा बहुत बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। इसको हम फटाफट से अपने किचन में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इस तरह से देखिए, शॉपिंग बैग को मैंने अंदर के साइड सेट कर दिया है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा शॉपिंग बैग लेंगे ना, तो ये पिलो कवर पूरा ही कवर कर लेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वाला कपड़ा फोल्ड कर देंगे अंदर के साइड। अब आप देखिए, जो शॉपिंग बैग है ना वो यहीं तक है, तो हम यहाँ से इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। अगर आप बड़ा शॉपिंग बैग लेंगे ना, तो पूरा ही पिलो कवर जो है कवर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए बन चुका है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपने बर्तनों को रखने के लिए। जब भी हम बर्तन को वॉश करते हैं तो इसमें बहुत सारा पानी रह जाता है, और किसी भी बास्केट वगैरह में रखते हैं या फिर काउंटर टॉप पे रखते हैं तो पूरा काउंटर टॉप जो है गीला हो जाता है। बार बार हमें इसे क्लीन करना पड़ता है। इस ऑर्गेनाइज़र को बनाकर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी काउंटर टॉप जो है गीला नहीं होगा। और जब आपके बर्तन अच्छे से इसमें से ड्राई हो जाएं तो आप स्टैंड में लगा दीजिए और उसके बाद इसको उठा के सुखा सकते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल फ्री का है। अब देखिए, काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी पानी यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि हमने इसके अंदर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। जब भी आपके पास इस तरह के पिलो कवर पड़े हों, आप इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बर्तनों के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आपको लगता है कि हम इसको किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अगला टिप भी देखते हैं। अगला टिप है हमारा चकला और बेलन को लेकर। तो देखिए, इसका इस्तेमाल हम सभी के किचन में डेली ही होता है, और जब भी इसको वॉश करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही इसको उठा के रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, छिपकली चूहे वगैरह आते हैं और इस पर मुंह मार देते हैं। और जब भी हमें इसे यूज़ करना होता है ना, तो हम इसे वॉश करके ही यूज़ करते हैं। लेकिन इन सब झंझटों से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह की पॉलीथीन लेनी है और इसमें कवर करके आप इसको रखेंगे ना, तो बिल्कुल भी धोना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि धोने के बाद इसको सुखाना पड़ता है, जिसमें कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो इस तरह से बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप इसको फटाफट से यूज़ भी कर पाएंगे। अगला टिप है हमारा इस तरह के कपड़ों को लेकर। तो देखिए, वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ना, ये थोड़ा सा डल हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ब्राइट दिखाने के लिए हम इस तरह के उजाला का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या होता है, जब भी हम उजाला डालते हैं तो आपने देखा होगा कपड़ों पर अच्छे से लगता नहीं है और धब्बे धब्बे से आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खराब लगता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है, आपको लेना है 1 चम्मच के करीब नमक और इसी में उजाला डाल देना है। अब आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद आप इसमें कपड़ों को डालेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि धब्बे धब्बे आए, मतलब एक बराबर उजाला पूरे ही कपड़े में अच्छे से लग जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप, मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ कि इसमें अच्छे से लग पाता है या नहीं। तो अब देखिए, यहाँ पर जो भी हमने कपड़े डाले हुए हैं इनमें कहीं भी धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब एक समान इनमें उजाला लग जाता है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। चलिए अगला टिप भी देखते हैं। अगला टिप है हमारा इस तरह के पेन को लेकर। तो देखिए, हम सभी के घर में पेन जो होते हैं कभी ना कभी ख़त्म हो जाते हैं, इनका रिफ़िल ख़त्म हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेन उठा के फेंक दिया करते हैं। लेकिन ये
कैप भी हमारे बहुत काम आ सकते हैं। जो पेन के कैप होते हैं ना, इनका भी इस्तेमाल हम बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, इस तरह से जब भी हम अपने कपड़ों को डालते हैं धूप में सुखाने के लिए, तो कभी भी हवा वगैरह चलती है ना, तो कपड़े देखिए इधर से उधर स्लिप हो जाते हैं और कुछ इस तरह से इनका हाल हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इसके लिए हम क्लिप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कपड़े ज़्यादा होते हैं और क्लिप कम पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आप इन पेन के कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपको लगा देना है, बिल्कुल एज अ क्लिप का काम करते हैं, ये अच्छे से सेट हो जाते हैं कपड़ों के साथ। तो इस तरह से जितने भी आपके कपड़े हैं ना एक्स्ट्रा में अगर क्लिप नहीं है, तो उस केस में आप इस पेन के कैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से कपड़ों में ये सेट हो जाता है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से जो हमारी वेस्ट चीज़ थी जिसको हम फेंक दिया करते थे, उसको भी हम बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी आपके साथ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाए, क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाए, तो आप इन क्लिप को इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए इससे कपड़ा बिल्कुल भी गिरता नहीं है। आप चाहें तो इसको साइड में भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर दिया है और उसके बाद हमें लेना है तवा और इसी पर हमें डाल देना है आइस। अब हल्का सा तवा गर्म होने पर ही हमें इसे डाल देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे आइस को हम इस पर क्यों डालेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और उसके बाद हमें डालना है दूध। तो यहाँ पर हमने दूध को डाल दिया है। अब देखिए इसको दोनों को हमें एक साथ मिक्स करके चलाते रहना है। अब आप सोच रहे होंगे आइस का इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, इसमें दूध को भी डायरेक्ट डाल सकते हैं पानी मिलाकर। तो देखिए आइस को डालने से क्या होता है कि इसका जो कुकिंग टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी वजह से दूध जलता नहीं है। अगर डायरेक्ट ही हम पानी मिलाकर दूध को डालेंगे ना, तो दूध जल्दी से जलने लगेगा और जो चीज़ हम बना रहे हैं उसका इफ़ेक्ट अच्छे से नहीं आ पाएगा। अब उसके बाद हमें डाल देना है 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब देखिए यहाँ पर इस मिक्सचर को हमें तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना रह जाए। अच्छे से इसको हमें चलाते रहना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ देंगे तो ये जलने लगेगा। तो इस तरह से देखिए चलाते हुए हमें इसको आधा पका देना है। अब देखिए इसको हमें एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और उसके बाद हमें कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करनी है जिसकी वजह से इसका इफ़ेक्ट जो है दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है बेसन, 1 चम्मच के करीब डालना है और उसके बाद हमें लेना है एलोवेरा। तो मेरे पास ये फ्रेश एलोवेरा है। अगर आपके पास मार्केट वाला है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप क्या कीजिए, अच्छे से वॉश करने के बाद इसको इस तरह से काट लीजिए और उसके बाद इसका जूस निकाल लीजिए। तो जूस निकालने के लिए देखिए हल्का हल्का नाइफ इस तरह से लगाएंगे ना, तो बहुत ही ईजिली इसका जूस निकल जाता है। बिल्कुल भी गुलथी नहीं आती हैं, मतलब जो गांठ पड़ जाती है ना वो बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तो इस तरह से आप फ्रेश एलोवेरा का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको हमें इसी में डाल देना है और इसकी क्वांटिटी लगभग आधा चम्मच के करीब है। अब सारी ही चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है और ये बहुत बढ़िया सा हमारा विंटर पैक बनके तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जैसे ही सर्दियां आना शुरू होती हैं हमारी स्किन ड्राई हो जाती है और स्किन पर टैनिंग आने लगती है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि काले काले से धब्बे नज़र आने लगते हैं। तो इन सारी ही चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए इस पैक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है, इस तरह से लेके अपने हाथों पर या फिर चेहरे पर, गर्दन पे, मतलब जहाँ पर भी आपको ड्राइनेस लगती है, कालापन लगता है, वहाँ पर आप इसको इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए ड्राई होने के बाद इसको हल्के हाथों से रब करना है। इससे क्या होगा, जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे हाथों में या फिर चेहरे पर हल्के से रोए होते हैं वो भी इस पैक के साथ निकल कर आ जाते हैं। रेगुलर इस्तेमाल से आपको इसका बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जितनी भी डेड स्किन
स्किन होती है वो सारी की सारी इससे रिमूव होती रहती है और साथ ही साथ कलर भी फेयर होता रहता है क्योंकि हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब देखिए इसे हमें नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है और आप देखेंगे इसका रिजल्ट पहली बार में ही आपको दिखेगा। तो इस तरह से ये पैक हमारा विंटर के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है और सबसे अच्छी चीज़ है इसको आप बनाकर फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं 4 से 5 दिन के लिए। और इस तरह से बेसन जो है हमारी बॉडी के लिए स्क्रबिंग का काम करता है, साथ ही साथ एलोवेरा का इस्तेमाल किया है वो हमारी बॉडी में एक नरिशमेंट लाता है और दूध मॉइस्चर करता है हमारे स्किन को। तो इस तरह से जो हल्दी है ना वो हमारे स्किन के कलर को फेयर करती है। तो सारी ही चीज़ें होममेड हैं और कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस पैक को आप एक बार ज़रूर से बनाकर देखिएगा, आपको बेहतर रिज़ल्ट पहली बार में ही मिलेगा। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो इस तरह से आप देख ही सकते हैं, मैंने इसको सिर्फ हाथ पे अप्लाई किया है, आप इसका रिज़ल्ट देख सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा इस तरह की अगरबत्ती को लेकर। तो देखिए अगरबत्ती का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं, जब भी पूजा वगैरह करते हैं तो अच्छी फ्रेगरेंस आती है इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा अगरबत्ती को जब हम जलाते हैं तो अच्छी सी खुशबू नहीं आती है और साथ ही साथ बहुत जल्दी से ये जल जाती है, तो हमें इसे बार बार जलाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी जिससे ये अगरबत्ती थोड़ा सा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी और साथ ही साथ इसकी खुशबू भी अच्छे से आएगी, वो भी एक डबल तरीके से। तो यहाँ पर देखिए सारी ही अगरबत्ती को मैंने थोड़ा सा पानी से डिप कर दिया है, हल्का सा ही लगाना है और उसके बाद हमें लेना है टेल्कम पाउडर। इस तरह से देखिए अगरबत्ती पे हमें डाल देना है। अच्छे से डालने के बाद इसको हमें अप्लाई कर देना है, मतलब पाउडर की कोटिंग अगरबत्ती पर अच्छे से आ जानी चाहिए। इस तरह से आपको करना है। आप इस प्रोसेस को करके इन अगरबत्ती को रख भी सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत है तो आप इनको उठा के यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए पानी का इस्तेमाल किया है जिससे अगरबत्ती जो है थोड़ा लॉन्ग टाइम तक जलेगी और पाउडर का इस्तेमाल किया है जिससे इसकी खुशबू जो है डबल हो जाएगी। तो इस तरह से आप अगरबत्ती को एक अलग फ्रेगरेंस में यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक जलेगी और एक अच्छी सी खुशबू पूरे ही घर में फैल जाएगी। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं है और साथ ही साथ बहुत बढ़िया से एक जुगाड़ू टिप बन जाता है। तो आई होप आपको ये अगरबत्ती वाला आइडिया पसंद आया होगा। जब भी आपको अगरबत्ती का इस्तेमाल करना है आप एक बार इस तरह से पाउडर का इस्तेमाल करके ज़रूर से देखिएगा, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ट्रिक पसंद आया है लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।